ट्वेल्थ के बाद अगर बीए या बीकॉम करने की सोच रहे हो तो एक बार रुक जाओ, इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि मैंने भी 3 साल बीए में अपने बर्बाद किए हैं और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बीए और बीकॉम ऐसी डिग्री है आज के टाइम पर जो आपको अपाहिज बनाती हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, वीडियो के एंड पार्ट तक जाते जाते आपको पता चल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है आरजे शुभम चंदेल और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और बाय प्रोफेशन जर्नलिस्ट हूँ। इससे पहले मैंने बीए करी है और बीए में मैंने क्या क्या गलती करी है, इसके अलावा उससे पहले मेरे पास कॉमर्स सब्जेक्ट था तो उसमें मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये हमारी ऑनेस्ट टॉक का एपिसोड 1 है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया में, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, मेजर पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा है जो बीए या बीकॉम करता है। अब अगर आज से 15 या 20 साल पहले आप कहते कि आप बीए या बीकॉम कर रहे हैं तो इसका एक अलग इम्पैक्ट था, आपके जो रुतबा होता था इन कोर्सेज का, बिकॉज इनके बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती थी, बीकॉम करने के बाद आप किसी सीए के अंडर लग करके या फिर अकाउंटेंट का छोटा मोटा काम अपना करियर शुरू कर सकते थे। बट द रियलिटी टुडे इज़ दैट कि बीकॉम के बाद आज आपको, अगर आप कहीं फॉर्म भी भरते हो, आप कहीं अप्लाई भी करते हो किसी प्राइवेट जॉब में, तो आपका सीवी भी शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। बीकॉम देखते ही वो आपका सीवी रिजेक्ट कर देते हैं। सेम थिंग हैपन्स विद द स्टूडेंट ऑफ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स कि आपका सीवी देखते ही वो रिजेक्ट कर देते हैं। सो नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई दिस हैपन्स। बीकॉम और बीए ये दोनों कोर्सेज ऐसे क्यों बन गए हैं कि इनको देखते ही लोग आपसे मुंह चिढ़ाने लगते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन दोनों कोर्सेज में स्किल्स के नाम पर बहुत बड़ा अंडा आपको दिया जाता है। स्किल्स के नाम पर इन दोनों कोर्सेज में आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडिया के 90% कॉलेजेस जो बीए और बीकॉम प्रोवाइड करवाते हैं उनमें इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज एंड एक्स्ट्रा वर्कशॉप वगैरह कुछ नहीं होता। अब बीकॉम आप अगर लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली से या फिर जो कॉमर्स के टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया से उनसे कर रहे हो, सो देयर आर सम चांसेस कि कोई आपका सीवी कंसीडर करके आपको किसी अच्छी जॉब दे दे, कहीं अच्छी जॉब दे दे। बट बीए वालों के साथ तो वो भी नहीं है। बीए वालों के पास जो स्किल्स होती हैं वो है राइटिंग की स्किल, एंड उसके लिए भी आपको पोर्टफोलियो मेंटेन करना होता है। तो आज की इस वीडियो में अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे इन दोनों कोर्सेज को अगर आप कर रहे हैं तो वर्थ इट बनाना है। गाइस, सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि आज के टाइम पर डिग्री की वैल्यू सिर्फ एक बड़ा सा जीरो है, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अगर आप कहीं अप्लाई कर रहे हो तो वो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। अदरवाइज इफ यू वांट टू गो इन कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री में जाकर के, प्राइवेट कंपनी में जाकर के काम करना चाहते हो या खुद का एक ब्रांड बनाना चाहते हो, खुद को एस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो विदाउट स्किल्स आपकी वैल्यू जीरो है। अब बीए और बीकॉम में जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं वो बहुत ही किताबी हैं, उनसे आपको स्किल्स नहीं आती हैं। सो अब बात करते हैं कि कैसे आप इसको जो है वो वैल्यूएबल बना सकते हो। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स बीए या फिर बीकॉम बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, तो आपको सबसे पहले डे 1 से ये डिसाइड कर लेना है दैट यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट टू लर्न न्यू स्किल्स। सो what the new skill that you can learn, वो आपके अपने ambition पर डिपेंड करता है। There are many students who are good in creating social media content including the Instagram reels। Instagram पर आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो है वो अकाउंट होगा, बट यू आर यूटिलाइजिंग इट एज अ टाइम वेस्टिंग मशीन। आप लोगों ने इसे एक टाइम वेस्ट मशीन बना दिया। बट आई एम टेलिंग यू, आप लोग जो इंस्टाग्राम रील बनाते हो, इफ यू कंसीडर दैट एज अ प्रोफेशनल रील, तो आपका जो है वो एक पोर्टफोलियो बन सकता है। नाउ यू विल से दैट बीकॉम का इससे क्या मतलब है। गाइज, यू आर हियर टू एक्सप्लोर। अगर आप बीकॉम के या बीए के स्टूडेंट हो एंड यू आर एक्सप्लोरिंग द कंटेंट क्रिएशन फील्ड, सो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दिस विल इनहेंस यू एंड ओपन द न्यू डोर्स फॉर यू। ये आपकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करेगा। सो फर्स्ट थिंग कि आप स्किल्स पर वर्क कीजिए। इफ यू आर अ बीकॉम स्टूडेंट,
टैली कीजिए और अकाउंटिंग से जुड़े हुए कोर्स कीजिए, उससे रिलेटेड एक्सेल जो सीट है वो आपके टिप्स पर होनी चाहिए, एक्सेल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा बेसिक जो अकाउंटिंग की स्किल्स है, और इसके अलावा आप जो है वो इससे रिलेटेड कोर्सेज भी जो है अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ कर सकते हैं। ग्रेजुएशन की डिग्री में आपके पास इतना टाइम होता है कि आप एक्स्ट्रा कोर्सेज कर सको। और इसके अलावा आपको एक सब्जेक्ट पर अपनी स्ट्रॉन्ग पकड़ बनानी है। लाइक देयर आर मल्टीपल करियर ऑप्शंस इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, देयर आर मल्टीपल करियर ऑप्शंस इन मैनेजमेंट, देयर आर मल्टीपल करियर ऑप्शन इन स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन। तो वो सब आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग बीए के हो चाहे बीकॉम के हो, आप लोग अपनी स्किल्स पर काम कीजिए। स्किल्स पर काम करने के लिए आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं। वीडियो एडिटिंग एक ऐसी स्किल है आज के टाइम पर जिसकी जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसके नेक्स्ट इज आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं। उसके बाद कंटेंट राइटिंग, जो आप सबके लिए एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। ट्राई टू फाइंड सम गुड कंपनीज, कोई स्टार्टअप ढूंढिए जहां पर आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। दिस मे बी ऑल्सो अ सोर्स ऑफ पार्ट टाइम इनकम फॉर यू। अगर आप किसी कंपनी के लिए कंटेंट राइटर करके दिन में 2 घंटे दे करके उस कंपनी से कुछ महीने काम करने के बाद उनसे अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हो, ये आपका एक पोर्टफोलियो भी बिल्ड करेगा और आपको एक्सप्लोरेशन भी मिलेगा। जरूरी नहीं आप अर्निंग के लिए ही करो, आप एक्सप्लोरेशन के लिए भी इसको कर सकते हो। तो my honest suggestion to all BCom and BA student, your degree is just a waste of time if you go out of college without any skill। कॉलेज में स्किल्स सीखने, कॉन्टेक्ट्स बनाने आते हैं और उसका यूटिलाइज आप कीजिए, स्किल्स सीखिए। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में अगर आप पार्ट नहीं लेते हो, सो यू आर डूइंग अ बिग ब्लंडर। आप लोग एक सुसाइड की तरह है अगर आप बीए और बीकॉम में रह करके भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले रहे हो। डू पार्टिसिपेट इन योर कॉलेज फेस्ट, डू पार्टिसिपेट इन योर फंक्शंस, डू पार्टिसिपेट इन योर डिपार्टमेंट लेवल ओरिएंटेशन फेस्ट, जो भी होता है, जो भी डिपार्टमेंट आपका फेस्ट करवाता है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, लीडरशिप स्किल्स डेवलप कीजिए। बिकॉज आप लोगों की डिग्री शायद ही कोई देखे, बट जो स्किल्स हैं वो आपके साथ हमेशा रहेंगी, वो आपकी पर्सनैलिटी में झलकेंगी। कहीं भी इन फ्यूचर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ये आपकी स्किल्स आपके अंदर दिखाई देंगी, आपकी पर्सनैलिटी में दिखाई देंगी। किसी से बात भी अगर आप करोगे उसमें भी ये चीज़ आपको दिखाई जाएगी, सामने वाला इससे इम्प्रेस होगा। और इसके अलावा दोस्तों, मैक्सिमम ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, बट देर आर नो सर्टेनिटी कि सबकी गवर्नमेंट एग्जाम में जो सिलेक्शन है वो होगी। सो प्लीज मेंटेन अ साइड डू अ साइड हसल एंड डेवलप अ स्ट्रेटजी कि आप लोग कैसे अपने आप को डेवलप करोगे, और अगर आपका एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम नहीं जो क्लियर हो पाता तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी आगे, और आप किन स्किल्स पर काम करोगे। साइड स्किल्स पर काम करना इज द मस्ट फॉर यू, बिकॉज योर डिग्री इज अ ह्यूज zero without skills. Thank you so much for watching. See you soon in another episode of Honest Talk.